हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 के हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। सुबह मैंने जो है जीके का पेपर सॉल्व किया था। अगर आप लोग वो पेपर को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बीएड प्रीवियस ईयर पेपर्स के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी। इन पेपर्स की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको और भी पेपर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं जो 2020 के एग्जाम में पूछे गए थे। 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए 50 में से 50 बिल्कुल रियल क्वेश्चंस नहीं है। कुछ क्वेश्चंस इसमें जो हैं ऐसे ही लगाए गए हैं। देखिए रियल क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भी बुक्स में, ठीक है, कहीं पे ना यूट्यूब पे, कहीं भी रियल क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। रीज़न ये है कि पेपर जो होता है वो जमा कर लिया जाता है, स्टूडेंट को नहीं दिया जाता है, तो इसी की वजह से जो है रियल क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। बट इसमें 50% जो है रियल क्वेश्चंस हैं जो 2020 के एग्जाम में पूछे गए थे, और जो बाकी क्वेश्चंस लगाए गए हैं वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाए गए हैं। जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी लेवल के सेम टू सेम क्वेश्चंस लगाए गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि आपको उसमें पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको जो है अपनी तैयारी का अंदाजा भी पता चल जाता है कि हमारी तैयारी जो है किस लेवल की है, किस लेवल की करने की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न, इनमें से पृथ्वी का कौन सा शब्द है? पृथ्वी का कौन सा शब्द है? पृथ्वी जो है तद्भव शब्द है या विदेशज है या तत्सम है या इनमें से कोई नहीं? फटाफट 51 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। क्या होगा? पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो ये जो पृथ्वी है ये जो है तत्सम शब्द है आपका। क्या है? तत्सम शब्द, ठीक है। अच्छा, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? पा में ऐसे लग जाएगा तो आपका जो है ये तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संप्रदान कारक का प्रसर्ग है। संप्रदान कारक का प्रसर्ग कौन है? का, को, से, के लिए है संप्रदान कारक का प्रसर्ग। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैं चित्र बना रहा हूं, वाक्य में काल है। कौन सा काल है? मैं चित्र बना रहा हूं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि सभी लोग इसे कर लेंगे। मैं चित्र बना रहा हूं, यहाँ पे वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान काल की, तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आलू किस भाषा का शब्द है? ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। आलू किस भाषा का शब्द है? ये पूछा गया था 2020 के एग्जाम में। तो सभी लोग बताने का प्रयास करें आलू किस भाषा का शब्द है। तो आलू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सा वर्ण का उच्चारण स्थान है। सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है ये आपको बताना है। तो शा वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। क्या है? मूर्धा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में प्रवेश लेना है, एडमिशन लेना है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें, ताकि जो भी बीएड की अपडेट आती रहती हैं वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मोहारे का सही अर्थ है? ये तो सभी लोग कर लेंगे, इस बार भी आता तो भी आप लोग कर लेते विदाउट पढ़े आप लोग। तो गूलर का फूल होना मोहारे का जो सही अर्थ है दुर्लभ वस्तु। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? यह पूछा गया था। तो शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए जो प्रत्यय का प्रयोग होगा वो होगा आ का। किसका प्रयोग होगा? आ का। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आज आ लगा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? शुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुता, ठीक है। पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा। तो पैरों से लेकर सिर तक का एक जो शब्द होगा वो होगा आपाद मस्तक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक को कहलाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था कि काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं।
तो वो कहलाते हैं अलंकार। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार कौन हैं? ये पूछा गया था। तो वो हैं हरिशंकर परशाई। कौन है? हरिशंकर परशाई। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था सड़ानन शब्द के सही संधिविच्छेद पर सही का निशान लगाएं। सड़ानन का सही संधिविच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही संधिविच्छेद होगा वो होगा षट धन आनन। क्या हो जाएगा? षट धन आनन। चक्रधर शब्द कौन सा है? ये पूछा गया था। तो चक्रधर शब्द है आपका योग रूढ़। कौन सा है? योग रूढ़। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक, तो वो है कुछ। कौन सा है? कुछ। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एक जो है मैं जो सुबह जीके का पेपर सॉल्व करवाया था उसमें एक क्वेश्चंस जो है गलती से गलत हो गया था। वो क्वेश्चंस आई थिंक वो था कि लाइनक्स क्या है। तो लाइनक्स ध्यान रखिएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई थिंक मैं उसमें एंट्री सिस्टम बता दिया था, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? 64 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। यह प्रश्न पूछा गया था कि संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? तो ये प्रयुक्त होते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है। ये प्रश्न पूछा गया था स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है, तो वो है विभाव। क्या है? विभाव। अगला प्रश्न पूछा गया था ज्यों ज्यों क्या है? ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हैं नए नहीं ज्यों त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाई पंक्ति में अलंकार है। अभी मैं आपको अलंकार के क्वेश्चंस नहीं करवाया हूँ, ना कि छंद के, कल करवा दूंगा। अभी केवल रस की क्लास हुई है। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हैं न नहीं त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाई पंक्ति में अलंकार है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो अलंकार होगा पुनर्वृत्ति अलंकार होगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? दीपक, तो आपको देखेंगे ही पता चल जाएगा कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो सभी लोग जवाब दीजिए इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल भी नहीं है क्योंकि आधा जा होना चाहिए इसमें। मूर्ति भी नहीं, मूर्ति में बड़ा ऊ की मात्रा होना चाहिए। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों जो हैं अशुद्ध हैं, एक भी अशुद्ध वाक्य नहीं है। ठीक है, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। किसमें जो है एक उपसर्ग नहीं लगा है, यह पूछा गया था प्रश्न। तो दर्शन में जो है उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी अति में अति है, प्रतिक्षण में प्रति है, सुगम में सु है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है क्या आते हैं दृश्य काव्य के अंतर्गत। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन। क्या आते हैं? नाटक और प्रहसन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये किसका चिन्ह है? फ्रेंड्स, चिन्ह से जो है एक क्वेश्चन जरूर आएगा और ये भी क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। बहुत छोटा ही सही टॉपिक है ये। जैसे अल्प विराम का पूछ ले जाता है, पूर्ण विराम का पूछ ले जाता है, विस्मय बोधक का पूछ ले जाता है। अब जैसे यहाँ पे पूछ ले ये किसका चिन्ह है आपको बताना है। तो ये जो चिन्ह है ये है पुनर्वृत्ति बोध चिन्ह है। ठीक है, किसका है? पुनर्वृत्ति बोध का चिन्ह है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि जो है कहे जाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था और इसमें स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं कौन? सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के शिव कुमार कवि कहे जाते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक क्या है? तो स्वाभिमान स्वाधीनता का जो प्रतीक है वो है सिंह। क्या है? सिंह है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को और भी बेहतरीन तैयारी करना है तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं। इन बचे हुए दिनों में आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, मात्र वो भी 149 रुपये में। ठीक है, अगर आप लोग बुक्स वगैरह नहीं लिए हैं तो परचेज कर लीजिए। इससे बेहतरीन कोर्स आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज, रीजनिंग के एंड कला वर्ग के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जाके फटाफट परचेज कर लीजिए। और एंड परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था
अली शब्द के दो अर्थ हैं। अली शब्द के दो अर्थ कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो अली शब्द के जो अर्थ होंगे वो होंगे भौरा और सखी। क्या होगा? भौरा और सखी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है। ये प्रश्न पूछा गया था, वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? वह बहुत बोलती है, इसमें जो क्रिया विशेषण है वो है बहुत। क्या है? बहुत है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उज्ज्वल पद में संधि कौन सी है? उज्ज्वल पद में 75 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। उज्ज्वल पद में संधि है, ये देखिए यहां पे उज्ज्वल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उज्ज्वल पद में जो संधि है वो है व्यंजन संधि। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक कौन हैं? तो छायावादी युग के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था पावक शब्द का उदाहरण है। पावक शब्द उदाहरण है किसका? किस संधि का उदाहरण है पावक शब्द, आपको बताना है। तो पावक शब्द जो उदाहरण है अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? तो सामान्यतः काव्य के जो भेद बताए गए हैं कुल, वो बताए गए हैं 2। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रसारण का विलोम शब्द है पूछा गया था। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? 79 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रसारण का विलोम शब्द होगा आकुंचन। क्या हो जाएगा? आकुंचन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाया करें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि लोक संस्कृति का जन्म हुआ है। काफ़ी सारे रिक्वेस्ट के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसकी PDF मैं बहुत ही पहले डाल रखा था टेलीग्राम पे, बट उसमें सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही थी। पर्सनल मैसेज आ रहे थे एंड कमेंट आ रहे थे यूट्यूब पे कि प्रीवियस पेपर सॉल्व करवा दीजिए, तो एक लाइक तो बनता है। तो लोक संस्कृति का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लोक संस्कृति का जन्म हुआ था गांव में। कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था, ठीक है। कृपाण शब्द है, ये पूछा गया था। कृपाण शब्द कौन सा है? तो कृपाण शब्द है आपका तत्सम शब्द। कौन सा है? तत्सम शब्द। ओके। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? क्या प्रश्न पूछा गया था? बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? 82 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग कि बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? चक्कर में पड़ना। क्या? चक्कर में पड़ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 83 का राइट आंसर बताने का सभी लोग प्रयास करेंगे। तो सिर से बोझ उतारना मुहावरे का जो अर्थ होगा भार टालना। क्या हो जाएगा? भार टालना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? सॉरी, रूढ़ शब्द केवल पूछा गया है यहाँ पे। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है यह पूछा गया था। तो इसमें जो पशु है आपका रूढ़ शब्द है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महोत्सव में संधि कौन सी है? यह पूछा गया प्रश्न है। महोत्सव में संधि कौन सी है? तो महोत्सव में जो संधि है वो है गुण संधि। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब मैं आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। वीडियो को तुरंत पॉज करें और फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा है। अंबर का विलोम पूछा गया था एग्जाम में। अंबर का विलोम क्या होगा? जो कि कई बार ये प्रैक्टिस सेट की क्लास में मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया हूँ। तो अंबर का क्या हो जाएगा? अवनी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुझे कैसा शब्द है? मुझे जो है कैसा शब्द है आपको बताना है। तो मुझे उत्तम पुरुष शब्द है। कौन सा? उत्तम पुरुष शब्द। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहिर्मुखी में समास कौन सा है यह पूछा गया था। बहिर्मुखी में समास कौन सा है? 88 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि बहिर्मुखी में समास कौन सा है। तो बहिर्मुखी में जो समास है अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था सूरदास की साहित्यिक भाषा कौन सी है? सूरदास की साहित्यिक भाषा कौन सी है? 89 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो सूरदास की साहित्यिक भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था महाकाव्य में वर्णन होता है किसका? प्रश्न पूछा गया था महाकाव्य में वर्णन होता है
तो महाकाव्य में जो वर्णन होता है मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का वर्णन होता है महाकाव्य में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था समास से कि काली मिर्च में कौन सा समास है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें कि काली मिर्च में कौन सा समास है। तो काली मिर्च में जो समास है कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उर्वशी किस काव्य कृति है। उर्वशी जो है किसकी काव्य कृति है ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य कृति है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था सन्यासी का पर्यायवाची है। सन्यासी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो सन्यासी का जो पर्यायवाची शब्द होगा दंडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंडी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था अद्भुत रस का स्थायी भाव। यहाँ पे देखिए स्थायी भाव से अभी कल हुई थी और एक क्लास पहले हुई थी रस की, पूछा गया है कि नहीं गया है। आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अब जो है उससे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर पेपर्स में 100% क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो जितने भी अभी भी क्लासेस होंगी उनको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आपको बताना होगा। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्तिकाल का नहीं है ये बताइए। भक्तिकाल का कवि कौन सा नहीं है। तो मतीराम जो है भक्तिकाल का कवि नहीं है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, बच्चों को काटकर फल खिला दो, वाह सुंदर दृश्य है, वह अत्यंत बुद्धिमान तथा बलशाली है। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। 96 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। फटाफट बताने का प्रयास करें। ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियोस को रोक भी सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों को काट कर फल खिला दो। बच्चों को काट कर, यहाँ पे काट कर नहीं होगा, बच्चों को फल काट कर खिला दो, ये जो है शुद्ध रूप हो जाएगा। बाकी ये तो बिल्कुल शुद्ध ही है। ठीक है। कारवां किस विधा की रचना है, यह प्रश्न पूछा गया था। कारवां किस विधा की रचना है। तो कारवां जो है एकांकी विधा की रचना है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करें। संयुक्त वाक्य का चयन करना है। 98 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं अभी भी फटाफट वीडियो को लाइक कर दें यार। तो इसमें संयुक्त वाक्य जो है आपका दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, ये आपका जो वाक्य है संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए उसके लिए होगा मित व्ययी। क्या हो जाएगा, मित व्ययी। ठीक है। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, वह कहलाते हैं प्राविशेषण। क्या कहलाते हैं, प्राविशेषण। सो फ्रेंड्स ये थे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 के एग्जाम में पूछे गए हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस। इसकी आंसर की भी लगा दिया हूं। तो फटाफट अभी पीडीएफ आप लोगों को 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी। क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, बेहतरीन तैयारी अगर आपको करना है। ठीक है। काफ़ी सारे कमेंट्स किया करते हैं हम, जैसे इस क्रैश कोर्स को जो है परचेज कर लेते हैं, क्या हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। देखिए अगर आप लोग अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, मतलब अभी स्टार्ट किए हैं, एग्ज़ाम डेट आई है, सोच रहे होंगे कि इसको पढ़ के हम फ्री सीट ले लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। मैटर तो है इसमें, बट वो आपके ऊपर है कि 10 से 20 दिन में आप लोगों को इतना तैयार ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं, जब से फॉर्म आया है, ठीक है, या 2-3 महीने से पहले पढ़ रहे हैं, तब आप ये ले सकते हैं। तब मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हाँ ले सकते हैं, आप लोग फ्री सीट ले सकते हैं। ठीक है। वो भी आपके ऊपर है कितना आवर आप लोग पढ़ाई करते हैं। कम से कम आप लोग 6 से 7 घंटा पढ़ाई करें। ठीक है। जो भी बुक्स वगैरह हैं उससे पढ़ाई करें। प्रैक्टिस से भी बुक नहीं तो आप लोग मेरी वीडियो देखा करें। जो टॉपिक वाइज क्लास होती है उसको आप लोग जरूर देखा करें, नोट्स में लिखा करें जरूर, यहीं से सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, जाके फॉलो कर सकते हैं। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो मैसेज मुझसे जो है कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और पीडीएफ परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।